व्यास जी ने सुखदेव को कथा देने से पूर्व परीक्षा ली है विधिवत रूप से, और परीक्षा लेने के लिए स्वयं परीक्षा नहीं ली, परीक्षा लेने के लिए भेजा है जनक जी के पास। जनक जी के पास भेजा और जनक जी से कह दिया मेरा पुत्र तुम्हारे पास आ रहा है, हर एक प्रकार की कड़ी से कड़ी परीक्षा इसकी लेना। सुखदेव जी को भेज दिया, बोले जाओ बेटा जनक राज से मिलकर आओ। जनक जी के दरबार में सुखदेव जी पहुंचे। द्वारपालों ने कहा, बोले आप कौन हैं? तो कहा मैं व्यास नंदन सुखदेव हूं, महाराज जनक के दर्शन करना चाहता हूं। बोले ठीक है आप यहीं ठहरिए, हम महाराज से पूछ कर आते हैं। द्वारपालों ने जनक जी से कहा, बोले व्यास नंदन सुख आए हैं और आपके दर्शन की कामना चाहते हैं। जनक जी ने कहा ठीक है उनसे कहो वहीं प्रतीक्षा करें, हम आते हैं। और इतना कह के द्वारपालों को भेज दिया। सुबह से सांझ हो गई, महाराज जनक सुखदेव जी से मिलने के लिए नहीं गए। जब रात्रि काल हो गया तब द्वारपालों से कहा जाकर देख के आओ, सुखदेव के मुखारविंद पर किसी प्रकार की कोई क्रोध की रेखा है क्या? द्वारपाल आए, सुखदेव को देखा और दौड़े दौड़े जनक जी के पास गए और कहा महाराज ऐसा संत हमने आज तक नहीं देखा। अरे जितनी प्रसन्नता जिस समय वो आए थे उससे कई गुनी ज्यादा प्रसन्नता इस समय उनके मुखारविंद पर है, किसी प्रकार का कोई क्रोध उनके माथे पर नहीं है। जनक जी समझ गए क्रोध का तो पक्का है, इसको क्रोध नहीं आता, इसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। कहा एक काम करो जल्दी बुला के लाओ। रात्रि हुई, एक दिव्य कक्ष में शयन करने के लिए सुखदेव को भेजा। और जो जनकपुर की श्रेष्ठ नृत्यांगनाएं थीं, दिव्य सुंदर स्त्रियां थीं, उन नृत्यांगनाओं से कहा बोले जाओ और विभिन्न प्रकार की नृत्य कर आकार कर करके और सुखदेव को रिझाने का प्रयत्न करो। महाराज वो नृत्यांगनाएं सुखदेव जी की कक्ष में गई हैं और नृत्य करते 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 थक गई। प्रातः काल जनक जी के पास आई। जनक जी ने कहा बताओ क्या खबर है? नृत्यांगनाएं आंखों में आंसू भरते हुए बोले जनक जी ऐसा संत ऐसा विरक्त महात्मा हमने आज तक नहीं देखा। नृत्य करते करते हमारे पैरों के घुंघरू टूट गए, लेकिन उन्होंने तो आंख खोलकर भी नहीं देखा, उनकी समाधि ही नहीं टूटी, हम क्या उनको रिझाते। जनक जी समझ गए काम का भी पक्का है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा लोभ। जैसे ही प्रातः काल हुआ जनक जी ने सुखदेव जी को बुलाया और बुलाकर कहा बोले देखो सुख अब तुम जवान हो, मैं वृद्ध हो चुका हूं, आज से जनकपुर का राज्य तुम संभालो। मैं तुम्हें जनकपुर का राजा बनाना चाहता हूं, राजगद्दी पर बैठो। सुखदेव जी ने कहा क्षमा करना जनक जी, मेरे लिए राज्य गद्दी नहीं बनी, मेरे लिए व्यास गद्दी बनी है, इसलिए मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जनक जी ने हृदय से लगा लिया, बोले धन्य है पुत्र तू, हर किसी को नहीं मिलता। कई जन्मों जन्मांतर के तप करने के बाद ऐसा ऋषि ऐसा संत ऐसा पुत्र प्राप्त होता है। सुखदेव जी को ऐसा देखकर और व्यास जी से कह दिया बोले आपका पुत्र भागवत के लिए श्रेष्ठ है, इसी समय इसको भागवत प्रदान कर। और तब जाके व्यास जी ने सुखदेव को भागवत का अध्ययन कराया। इतना सरल नहीं है भागवत का वाचन वक्ता बनना, हर प्रकार से परीक्षा देनी होती है।